नमस्कार। जालौर ज़िले में जो घटना हुई है, एक दलित जो छात्र था, इसकी स्कूल में एक शिक्षक के द्वारा जो पिटाई की गई थी, उसके बाद पूरा का पूरा जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। और स्थानीय जो यहाँ की अपडेट्स के बारे में बात करूँगा, तो पुलिस प्रशासन की ओर से जब शनिवार को ये सूचना आई थी, जब ये सूचना बाहर आई कि दलित छात्र के उपचार के दौरान उसका मौत हो गई थी गुजरात के अहमदाबाद में। उसके बाद से डेड बॉडी यहाँ लाई गई थी, मतलब रात को निकली थी वहाँ से। तो उसके बाद से लगाकर ये सोशल मीडिया पर ये दौर चला था और विभिन्न दलित संगठनों की ओर से भी ये लगातार मांग की जा रही थी कि घटनास्थल पर पहुँचे और उस घटना वाले गांव में पहुँचे, जहां उसके दलित छात्र के साथ में जो छुआछूत का एक मामला सामने आया था उठकर कि स्कूल में उसने मटकी से पानी पीने को लेकर जिस तरीके से उनके साथ में शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई थी और उसके बाद उसकी मौत हुई है, उसको न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों ने ये आह्वान किया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने अलर्ट को देखते हुए और इंटेलिजेंस की सूचना को देखते हुए पूरी के पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा जो बंद कर दी गई थी। और इसके बाद इस गांव यानी कि सायला उपखंड के सुराना गांव है और उस गांव में जब जहां से प्रवेश करते हैं तो विभिन्न उपखंड मुख्यालयों से यहाँ से सड़क मार्ग जोड़ती है। वहाँ पे भी पुलिस की ओर से सुबह से ही अपनी चेकिंग शुरू कर रही थी। ज़्यादा जात्थे के साथ में लोग पहुँच रहे, समूह में लोग पहुँच रहे थे, तो उनको रोका जा रहा था, एक तरह से बंद किया जा रहा था। साथ ही साथ एक सूचना ये और मिली थी कि भीम सेना के जो प्रदेशाध्यक्ष गोपाल परमार है, वो भी इस घटनास्थल पे आ रहे थे, तो इस दौरान भी इनको डिटेन कर लिया गया था बीच में। हालांकि पुलिस की ओर से और किसी भी प्रशासन की ओर से ये आधिकारिकता रूप से कोई बयान इस पर जारी नहीं हुआ था कि इनको कहाँ रखा गया है या फिर कौन से शहर की पुलिस ने इनको डिटेन किया है। ये बात अब आधिकारिक रूप से तो बाहर नहीं आई थी, लेकिन उनके साथ कुछ लोग थे, सामाजिक संगठन से जो लोग थे, उन्होंने बताया कि जो प्रदेशाध्यक्ष है भीम सेना के, उनको भी डिटेन कर लिया गया। दिन भर में लगभग ये दौर चलता रहा वार्ता का, जिसमें जालौर ज़िले से एडीएम खुद मौके पर थे, एडिशनल एसपी खुद मौके पर मौजूद थे और विभिन्न अलग अलग जो उपखंड मुख्यालय है और पुलिस के सीओ कार्यालय हैं, वहाँ से भी एडिशनल एसपीओ की पूरी टीम थी। साथ में पुलिस का बहुत बड़ा जाब्ता था और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ये मांग की थी कि इनको न्याय दिलाने के लिए लगातार बात और प्रयास जारी थे, लेकिन किसी भी तरीके से कुछ भी जो बात की सहमति थी वो सहमति नहीं हो पाई थी। देर शाम तक करीबन ये सिलसिला 2-3 बजे तक चलता रहा। इसके बाद में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ये मांग की कि 50 लाख की आर्थिक सहायता के साथ में उनके परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग और स्वावलंबन देने के लिए ये कहा गया था कि उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन स्थानीय जो प्रशासन ने कहा कि ये बात हम पहुंचा सकते हैं सीएमओ तक, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी आधिकारिकता रूप से पुष्टि नहीं कर सकते या एक तरह से नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सामाजिक संगठनों और परिजनों के द्वारा जो मांग की गई थी कि सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो, तो इसको लेकर कोई बातचीत नहीं, सहमति नहीं बन पाई थी। जो शव है बालक का, जो डेड बॉडी है, वो उनके घर में रखी हुई है और घर एक खेत है और उस खेत पे रहता है ये पूरा परिवार। तो करीबन यहाँ से लगभग 500, 600, 700 के लोग आसपास इकट्ठा हुए और इसके बाद एक तरफ प्रशासन का जाब्ता लगाया गया और जब ये बातचीत का दौर चलता रहा और लास्ट टाइम लगभग 4 बजे के शाम को लगभग 4 बजे के आसपास भी सब सहमति नहीं बनी। उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बाहर से जितने सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे थे उनको उस जगह से खाली करवाया गया। और देर शाम तक ये सूचना भी सामने आई कि वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कुछ सामाजिक संगठन के पदाधिकारी है उनको वहाँ से डिटेन कर लिया है। एक तरीके से उनको पकड़कर कहीं और दूसरी जगह ले जाया गया है जहाँ उपचार और उसके बाद में इस क्षेत्र से बाहर रखने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में अभी तक किसी भी तरह से सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन घटनास्थल की ये जानकारी है और अभी भी खास अभी शाम तक जो अपडेट आ रही है उसमें अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।